वेलकम जवान। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी ली थी। अब मैं उसके आगे बढ़ूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल वैसा ही एक पैटर्न है जैसा आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते थे। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में जैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला लेके चलता हूं, क्या a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप इसका फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपको यहां से फायदा क्या हुआ कि आप a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि बेसिक मीनिंग है कि आप a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो उतना ना करके एक्सपांडेड फॉर्म ना लिख के आप डायरेक्टली यहां पर a और b की वैल्यू निकल के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से आप अपनी वैल्यू जनरेट कर लेते थे। बिल्कुल वैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही डिराइव किया है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल इसमें कोट करके बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल डायरेक्टली आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जहां पर कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री का चाहे प्रूफ हो या सिंप्लीफिकेशन हो, जहां पर रेशियोज की कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे, स्ट्रेट अवे आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ करके उसको सिंपलेस्ट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए, इसकी सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यानी ये कॉम्बिनेशन जब कभी भी आएगा तो आप उसे स्ट्रेट अवे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। पर उससे मैं जाने से पहले इस टर्म के मैं आपके बारे में बता देता हूं। ये एक एक्सप्रेशन है जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब मैं इसको दो तरीके से यहां पर एक्सप्रेस कर रहा हूं, एक लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा और एक लिख रहा हूं साइन थीटा स्क्वायर। पहली बात तो यह कि आप इसका जो राइट एक्सप्रेशन है यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे ना कि ये वाला, क्योंकि इससे मीनिंग ये जनरेट होता है कि ये केवल एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं ना कि पूरे टर्म का। इसीलिए प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन थीटा के ऊपर यानी रेशियोज के ऊपर अगर कोई भी पावर लगता है तो आप रेशियो और एंगल के ऊपर पार में आप उसको लिख देंगे। तो ये तो हो गया प्रेजेंटेशन वाली बात, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको पहली आइडेंटिटी लिखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ये कैसे आया, लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रूफ। जैसे मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग को बाहर एज ए होल निकाल लेता हूं, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था साइन थीटा और कॉस थीटा ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज को, किसी दो साइड्स के रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस हिसाब से उनके जो फॉर्मूले हमने बनाए रखे थे वो आप यहां पर डालेंगे। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, दैट्स होल स्क्वायर। इसी तरह से कॉस थीटा है आपका बेस और हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। चलिए आप नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। फ्रैक्शन है, एलसीएम से ही करेंगे, कॉमन एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दैट विल बी एच स्क्वायर। और जब डिनोमिनेटर सेम हो वही एलसीएम है तो न्यूमिनेटर में आपको अलग से कोई एडिशनल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर कुछ याद आ रहा है? यस, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हमने एक रिलेशन सबसे स्टार्ट में पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स का। क्या एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। सो दिस इज व्हाट विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, सो ओवरऑल आपका 1 विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज डिराइव्ड हुई है। जरूरत पड़ने पर आप इस तरह से आप साइड्स के रेशियो फॉर्मूले के आप पुट करके उनको आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का मैंने हिसाब किताब आपको बताया। अब इसके ऊपर और भी तरीके से हम इसे थोड़ा सा चेंज ओवर करके लिख सकते हैं। तो ये तो खैर आपका मेन प्रेजेंटेशन हो गया। जरूरत पड़ने पर अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। यानी कि जरूरत के हिसाब से आप एक रेशियो को जब दूसरे रेशियो में अगर चेंज करना हो, जैसे साइन को कॉस में करना है या कॉस को साइन में करना है, तो आप इन्हीं आइडेंटिटीज की मदद से बहुत इजीली कन्वर्जन है। और मेन पर्पस और टारगेट भी इनका आइडेंटिटीज का यही है, खाली वैल्यू जनरेट करना नहीं है, खाली सिंप्लीफिकेशन नहीं है। जब आप एक रेशियो से दूसरे रेशियो में अगर आप चेंज करना चाहे तब भी इन आइडेंटिटीज का रोल सबसे ज्यादा आ जाता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी से 2 और एक्सप्रेशन मैंने लिख के बताया, इसी तरह से आपके 2 और आइडेंटिटीज हैं। तो दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। तो ये आपका दूसरा मेन आइडेंटिटी है जिसको मैं अगेन 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 या फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। मैंने खाली कुछ नहीं किया, खाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आपने साइन चेंज करके खाली एक्सप्रेशन को लिख दिया। इन द सेम वे थर्ड आइडेंटिटी ये है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अगेन डिपेंडिंग ऑन दिस आइडेंटिटी अब आप दो और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट्स cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। तो यही मैंने आपसे कहा था कि मेन आपकी ये 3 आइडेंटिटीज हैं बेसिक्स, जिसके ऊपर हमने दो एक्सप्रेशन और लिखे, तो टोटल ये 9 आइडेंटिटीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि जब आप आगे जब हम प्रूफ के क्वेश्चंस देखेंगे तब आप इन्हीं एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करके स्ट्रेट अवे आप चेंज ओवर कर लेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे आपने यहां पर देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, इसी तरह से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 है। तो कभी कभार हमारा एक माइंड सेटअप हो जाता है, हम फॉर्मूले ज्यादातर लेफ्ट टू राइट याद कर लेते हैं, जरूरत पड़ने पर राइट टू लेफ्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर 1 की जगह जरूरत पड़े तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इन कॉम्बिनेशंस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस 1 की जगह मैं साइन कॉस के हिसाब से लिखूं, tan के हिसाब से या सीकेंड के हिसाब से लिखूं, cosec cot के हिसाब से लिखूं, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो वहां पर जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे या प्रूफ के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या जरूरत है, किन रेशियोज की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप इनको चेंज ओवर करेंगे। तो वो तो जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथ्स को समझना एक अलग बात है और उसको करना एक अलग बात है। तो एप्लीकेशन में कुछ चीजें नहीं है, आपको वहां पर ही पता चलेगी। सो विल गो टू टॉक अबाउट दैट इन द लेटर वीडियोस। तो ये तो हो गई 3 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये तो आपका पार्ट 2।